राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक एमिनोग्लाइकोसाइड टाइप 2 एंटीबायोटिक्स। टाइप 1 था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। एमिनोग्लाइकोसाइड जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है, एमिनो शुगर्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू एन एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग। इसका मतलब क्या है? एमिनो प्लस ग्लाइकोसाइड, या एमिनोग्लाइकोसाइड का मतलब होता है एमिनो शुगर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में होती है एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग। एमिनो से एमिनो शुगर याद रखेंगे, दो एमिनो शुगर जुड़ी हुई होती है एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग से, जिसे हम D2 डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन भी बोलते हैं, और ये जुड़ी हुई होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एमिनो ग्लाइकोसाइड ऐसे याद रखेंगे इसका जनरल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिसिडल का मतलब क्या होता है? किल बैक्टीरिया। दो तरीके के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक बैक्टीरिसिडल और एक बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसिडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये किल नहीं करते, बस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं या इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एंड स्पेशली ऑल टाइप ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को किल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री। स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की क्लास में सबसे पहला ड्रग था जो डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड डिस्कवर्ड was streptomycin, first antibiotic that is effective against Mycobacterium tuberculosis. स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट ऐसी एंटीबायोटिक है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है, उसके अगेंस्ट भी इसकी इफेक्टिवनेस देखी गई। मैंने ये एक टेबल बनाई है जिससे आप इसकी हिस्ट्री के पॉइंट्स याद रख पाएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ईयर डिस्कवर्ड इन 1944 and scientist was Waxman. Second is neomycin, streptomycin fradier, year 1949, scientist again Waxman. Kanamycin, जिसका सोर्स है Streptomyces kanamyceticus, year 1957 and scientist was Limezawa. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। जैसा हमने अभी देखा था, हमारी बीच में प्रेजेंट होती है एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग, जिसे हम 2 डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन भी बोलते हैं, और दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है एमिनो शुगर, साइक्लिक एमिनो शुगर। और जो इनका बॉन्ड होता है ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, 1 और 3 पोजीशन पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, डेट इज NH2, एंड 5th पोजीशन पे जुड़ी हुई होती है OH ग्रुप, एंड 4th एंड 6th पोजीशन पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड एमिनो शुगर में बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह होता है ऑक्सीजन, और बाकी से सब्सटीट्यूशंस जुड़े हुए होते हैं OH, CH2, NH2। ये स्ट्रक्चर बनाकर याद करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि सिर्फ 2 ही मेन स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग डेट इज 2 डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन, और एक है एमिनो शुगर। अब हम सबसे पहले इसका एमिनो शुगर का SAR देखेंगे। असेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि एमिनो शुगर होना मस्ट है, असेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए। अगर एमिनो शुगर नहीं होगा तो एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। मिथाइलेशन ऑफ कार्बन 6' एंड 6" इंक्रीज एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एमिनो शुगर है उसकी जो पोजीशन 6th है, यानी कि ये जो CH2NH2 है, CH2OH है, अगर इन पोजीशन पे अगर NH2 की जगह और OH की जगह हम इसका मिथाइलेशन कर देते हैं, यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, उसकी जो है एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि एंजाइम के अगेंस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, एंजाइम को उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा एंजाइम एंटीबायोटिक को। C2 and C6, दैट
बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम टारगेट हियर, यानी कि जो बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करता है वो एंजाइम यहाँ पर आकर टारगेट करता है पोजीशन कार्बन 2 एंड कार्बन 6 पे। क्लीवेज ऑफ 3 एंड 4 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी, यानी कि जो ये पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4 पे जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हम इनको हटा देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो भी इसकी एक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग। द रिंग इज 2-deoxystreptamine इन ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि जो हमारी ये रिंग है एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग, ये सारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स में सेम ही होती है एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन में एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग नहीं होती है, इसकी जगह दूसरा स्ट्रक्चर स्ट्रेप्टिडीन प्रेजेंट होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन में इसकी जगह पर 2-deoxystreptamine की जगह स्ट्रेप्टिडीन प्रेजेंट होता है। C1 position in aminocyclitol ring. Acylation and ethylation does not increase the activity, helps to retain antibacterial potency, यानी कि जो एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग है इसका जो NH2 ग्रुप है, यानी कि पोजीशन 1 पे जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी जगह अगर एसाइलेशन हो जाता है या फिर एथाइलेशन दैट इज C2H5 ग्रुप अगर यहाँ पे आकर जुड़ जाता है तो वो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है यानी कि उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको रिटेन करेगा, उसको मेंटेन करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। इसका मैकेनिज्म सिंपल लाइन में तो ये होता है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। पर इसका इन डिटेल मैकेनिज्म समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांसलेशन। जब हमारा DNA से RNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड जब RNA से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जब RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और हमें पता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स के मैकेनिज्म में ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझना होगा। ये राइबोसोम है, राइबोसोम 50S एंड राइबोसोम सब यूनिट 30S। ये 3 साइट्स है EPA। साइट A स्टैंड्स फॉर एमिनो असाइल साइट, P स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल साइट एंड E इज एग्जिट साइट। इन तीनों साइट्स पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये हमारा राइबोसोम है, ये इसके ऊपर RNA है और ये RNA के ऊपर एंटीकोडोन्स है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं AGCU, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, यूरासिल। जब ये जेनेटिक कोड इस जेनेटिक कोड को रीड करता है और रीड करने के बाद पर्टिकुलर कोडोन पर्टिकुलर एंटीकोडोन से जाकर बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा tRNA का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है और नीचे है हमारा कोडोन यानी कि जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब होता क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, ये जो tRNA है ये एमिनो एसिड को लेकर आता है यहाँ पर एंड इसकी बाइंडिंग होती है बाय द रीडिंग ऑफ एंटीकोडोन। ये कोडोन है, ये एंटीकोडोन है, ये इसको रीड करता है, ये इससे जाकर बाइंड हो जाता है। जब ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है तो इसके पास जो एमिनो एसिड है, ये पूरी जो एमिनो एसिड की चेन है ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाती है और जो tRNA है वो सेपरेट होकर बाहर निकल जाता है। अभी देख सकते हैं ब्लू वाला ही ये है। ये जब ये यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, जब न्यू tRNA आएगा तो उसके ऊपर जो एमिनो एसिड है उसके ऊपर ये चेन जाकर बाइंड हो जाएगी और ये tRNA यहाँ से निकल जाएगा बाहर एग्जिट। अब ये थी हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। अब हमें ये देखना है कि एमिनोग्लाइकोसाइड कैसे काम करती है। अभी तक हमने देखा ये राइबोसोम है, ये इसकी सब यूनिट है, ये राइबोसोम की सब यूनिट है 50S एंड 30S। ये हमारा mRNA है, इसके ऊपर एंटीकोडोन्स लगे हुए हैं दैट इज जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारा tRNA है, ये tRNA के ऊपर एक एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोडोन्स होते हैं जो पर्टिकुलर एंटीकोडोन को रीड करते हैं और यहाँ पर आकर इससे बाइंड होते हैं एंड जो एमिनो एसिड की चेन है वो पॉलीमराइज होती जाती है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब हम देखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड कैसे काम करती है। ये हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड है जो कि इस एंटीकोडोन से जाकर बाइंड हो जाएगी
एमिनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड होती है 30S सब यूनिट से और अपना एक्शन शो करती है। सबसे पहले वो यहाँ पर आकर बाइंड होगी, तो जो tRNA यहाँ पर आने वाला था और इस एंटीकोडोन से आकर बाइंड होने वाला था, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी जगह पर एमिनोग्लाइकोसाइड आ गई। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा ब्लॉक इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर आता, बाइंड होता और प्रोटीन सिंथेसिस होता, पर जो यहाँ पर ये एमिनोग्लाइकोसाइड आकर बाइंड हो जाएगी इस पोजीशन पर, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन है यानी कि स्टार्टिंग ही रुक जाएगी, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। एंड सेकेंड इवेंट क्या होगा, जब ये यहाँ पर आकर बाइंड होगा तो ये tRNA यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो ये यहाँ इस एंटीकोडोन को रीड कर लेगा। तो सेकेंड इवेंट क्या होगा, एमिनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू साइड ए कॉज मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड बाय अल्टरिंग द कन्फर्मेशन ऑफ साइट ए। इसका मतलब है कि एमिनोग्लाइकोसाइड यहाँ पर आया, फिर tRNA की मिसरीडिंग हुई, tRNA मिसरीड करा जेनेटिक कोड को, यानी कि मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। और ये हुआ कैसे, जब ये यहाँ पर आकर बाइंड हो गया तो जो साइट ए है इसका कंफर्मेशन ही चेंज हो गया। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये जो कोडोन है यहाँ पर एंटीकोडोन से बाइंड होता, पर चूंकि यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड आ गया तो इसका कंफर्मेशन चेंज हो गया, तो मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड होगा। एंड लास्ट थर्ड इवेंट क्या होगा, एडिशन ऑफ इनकरेक्ट एमिनो एसिड्स, यानी कि इसके ऊपर ये जो एमिनो एसिड है प्रोलीन, ये आएगा। वैसे तो ये यहाँ पर आता और ये जो प्रोलीन है इसके ऊपर ये पूरी जो चेन है ये आकर यहाँ पर जुड़ जाती, पर अब होगा एडिशन ऑफ इनकरेक्ट एमिनो एसिड, यानी कि अब ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर एमिनोग्लाइकोसाइड आ गई तो ये जो है ये चेन आगे बढ़ जाएगी और जो tRNA है वो इस वाले एंटीकोडोन से जाकर बाइंड हो जाएगा, यानी कि जो ग्रीन वाला कोडोन है वो पिंक वाले एंटीकोडोन से जाकर बाइंड हो जाएगा, तो ये गलत जगह पर बाइंड हो जाएगा। अब जब ये गलत जगह पर बाइंड हो जाएगा तो इनकरेक्ट एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। अब जब इनकरेक्ट एमिनो एसिड जुड़ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट होगा, यानी कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। आप इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक शॉर्ट एनिमेशन देख सकते हैं यूट्यूब पर ही, ट्रांसलेशन एनिमेशन, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स। अगर आपको डायग्राम याद नहीं होता है तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो भी इतने ही मार्क्स मिलेंगे, तो भी उतना ही वैलिड होगा, लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी में तो बिना स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमें इसके स्टेप्स को याद रखने के लिए 3 मेन इवेंट सबसे अच्छे से याद रखने होंगे, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा डायग्राम में। सबसे पहले एमिनोग्लाइकोसाइड होती है, पेनिट्रेट फ्रॉम द आउटर लेयर थ्रू पोरिन्स। जो आउटर लेयर है उसके अंदर पोर्स होते हैं, उस पोरिन्स के थ्रू एमिनोग्लाइकोसाइड सबसे पहले अंदर एंटर करती है, रीच पेरीप्लाज्मिक स्पेस, देन टेकन अप बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू साइटोप्लाज्म। जब वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस पर पहुंच जाती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर लेयर होती है जिसपे पोरिन्स होते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पहुंचती है फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करती है, फिर टारगेट राइबोसोम्स एंड बाइंड टू 30S सब यूनिट। उसके बाद ये टारगेट करती है राइबोसोम्स को और उसकी 30S सब यूनिट से जाकर बाइंड हो जाती है, और उससे बाइंड होने के बाद 3 मेन इवेंट्स होते हैं, डेट इज ब्लॉक इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि हम लोग पर ये तीनों डिस्कस कर रहे थे। मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की मिसरीडिंग होती है यानी कि गलत जेनेटिक कोड को रीड करता है। एंड देन एडिशन ऑफ इनकरेक्ट एमिनो एसिड, जब गलत जेनेटिक कोड को रीड करेगा तो उसके बाद इनकरेक्ट एमिनो एसिड जुड़ जाएगा उससे, जिसकी वजह से इन तीनों प्रोसेस से अल्टीमेटली होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा, एंड बैक्टीरियासिडल इफेक्ट शो होगा, यानी कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और यही हमारा मोटिव था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरिया की डेथ। ये था हमारा मैकेनिज्म। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन एंड इसके इंपॉर्टेंट ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.